So I will write like this: the total resistance of the circuit, this is the second point that we have studied. First point was in the series combination, same amount of the current flows through the circuit. Now we have come to the second point. Now the total resistance जो होती है equivalent resistance, I can say the total resistance, जिसको मैंने प्रूव भी करना है, इस चीज को हमने प्रूव भी करना है, the total resistance of the circuit is equal to the sum of individual resistances. Okay beta, including the resistance of the internal resistance of this cell. अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, दैट्स आल्सो इक्वल. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. यहाँ तक ये पॉइंट हमने लिखना है. ओके बेटा, अगर यहाँ की भी रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस of this cell, if it has internal resistance. So we have come to the second point also. We have discussed the second point in the series combination. So equivalent resistance क्या है उसको गुबर? The equivalent resistance जो आसान मतलब गो यह हों equivalent बने R तेली ये same amount of current गैसे flow यथ मस तो या वो समझ. अगर बो 3 resistor use कर पच्चू में गसान 5 ampere use 5 ampere गैसे में current flow through these 3 resistors. मैं कर बो यमो instead of the 3 resistor I am going to use only 1 resistor. मगर condition च तथ resistors में गोस में आसन तथ में गोस में flow करूँ यह 5 ampere current तो या वो समझ ये में यह 5 ampere current कैसे flow instead of the 3 resistors. तेल वन बो this resistor is called as equivalent resistor of the 3 resistors, individual resistors. That is what I have written here. The total resistance of the circuit, यहाँ पे इसकी total resistance जो है circuit की, अब वो किसके equal होती है? That is equal to the sum of the individual resistances. Are you getting me? So this thing we have to prove out. We have to prove out R equal to R1 plus R2. Are you getting me? अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको ये वाली डायग्राम समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा. सपोज हमारे पास 2 रेजिस्टर्स है R1 एंड R2 जो हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में. R1 एंड R2 आर कनेक्टेड अक्रॉस द 2 ends of a cell which supplies the potential difference of V volts. Are you getting me? Which supplies the potential difference of V volts, and with the help of this potential difference, a potential difference of is developed across the 2 ends of the conductor A and B. ओके बेटा, लेकिन एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब इसका प्रूफ निकालना हमने, उसको को बोलूँ प्रूफ कत पट करो. एस पाई कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? प्रूफ एज वी नो दैट. आपको पहले ये लिखना है, वी आर कनेक्टिंग द 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2. दिस दैट इज व्हाट आई हैव, जो मैंने आपको अभी कहा कि दैट वी हैव टू राइट दिस. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका ये जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है अक्रॉस द सर्किट. आर यू गेटिंग मी? सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट फ्लोज थ्रू द circuit. Same current flows through the circuit. In series combination, we know that same current flows through the circuit. Are you getting me? मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पे फिर से. सपोज हमारे पास देखो याद थे जो को बन रेजिस्टर्स कनेक्ट करमित R1 बीच में R2. They are connected end to end. They are connected one after another, such that the same current flows through the circuit. ओके बेटा, यहाँ पे A और पॉइंट B इसके अक्रॉस मैंने एक सेल लगा दी जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेट करेगी, दैट इज ऑफ V वोल्ट. दिस इज अ पॉजिटिव करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से भी I फ्लो करेगा करंट, यहाँ से भी I करेगा फ्लो. समस्या को बुरी हुआ याद थे जो. यहाँ पे क्या होता है, सपोज दिस वोल्टेज जो है दिस इज सेट अक्रॉस द 2 ends ऑफ द कंडक्टर, जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने 2 रेजिस्टर्स लगाए. वो गुबर आख रेजिस्टर R1 आख रेजिस्टर R2. याद थे जो गुबर
मगर करंट में फ्लो गसान सेम, यहाँ पे करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर R1 एंड R2, मगर सेम करंट फ्लो गसान बिकॉज वी आर कनेक्टेड दिस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बह कर अख पॉइंट चूज इंटरमीडिएट अख पॉइंट बिटवीन द टू, सपोज दैट इज सी पॉइंट, दैट इज अ सी पॉइंट, समझ यह याद थे जो गोबर। बह कर अख इंटरमीडिएट पॉइंट चूज दैट इज अ सी। ओके, अब देखो, अब यहां से A टू C बना, C टू B बना, यह चीज पॉइंट वो गोबर। अगर अख पॉइंट A, यहां से क्या होता है, यहां से मैंने ये दिस इज द B पॉइंट, बीच में मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट सिलेक्ट किया, दिस इज A, दिस इज B, आपको समझाने के लिए, दिस इज C। अब देखो, पहले करंट फ्लो करेगा फ्रॉम A टू C, फिर उसके बाद C टू B। ओके, लेकिन आपको पता है दिस A एंड B के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, V हो रहा है, बिकॉज V इज सेट, जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही, जितना यहाँ पे वोल्टेज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेट होगा। लेकिन वन कसानी A टू C, C टू B, सपोज A टू C जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दैट विल बी V1 वोल्ट्स एंड C टू B के अक्रॉस होगा V2, बट नेट कितना है V। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, आर यू गेटिंग मी? V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। सपोज यथ रेजिस्टर्स मज वुशु गुबन वन वन V1 प्लस V2, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। पोटेंशियल मतलब गो वुशु गुबर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है V1, दैट मीन्स R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, R2 के अक्रॉस V2 क्रिएट हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि V1 इक्वल टू V2 होगा, इट V1 मे बी इक्वल टू V2 इन स्पेशल केस, बट यहाँ पे क्या होता है V1 माइट नॉट बी इक्वल टू V2, आर यू गेटिंग मी? बट ये जो नेट V होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द R1 एंड R2 हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 प्लस V2। ओके बेटा, जितना सपोज ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट अमंग द ये डिस्ट्रीब्यूट, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, समझिए, मगर दैट इज अ स्पेशल केस, दैट इज अ स्पेशल केस, आर यू गेटिंग मी? Same is the case with the resistance also. R1 might be equal to R2. That is also a special case. अगर बह डिफरेंस चूज कर 6 वो ये रेजिस्टेंस 6 ओम, ये रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओमस मज गस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, यथ मज गस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, समझ यह मगर नेट में V, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो दिस कंडीशन, यहाँ पे एक ये कंडीशन आपने रखनी है याद, और आपका प्रूफ भी निकल गया, समझ वन। सो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, समझ वन गुबर थे नजर वहीं गुबर। अब देखो हमने फाइंड आउट कर, अब देखो ये V1 जो है आपको पता है ओहम्स लॉ क्या वन, ओहम्स लॉ इज स्पीक्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। इस रेजिस्टर, अब देखो R1 I सेम फ्लो कर रहा है, R2 के अराउंड I फ्लो सेम कर रहा है, सो आई हैव टू फाइंड आउट what is the value of V1 and what is the value of V2। अब देखो V1 के, अब देखो we have from the Ohm's law V is equal to IR। अब देखो V is equal to IR, that means V1 is equal to I into R1, V is equal to IR, V1 will be equal to I into R1। Suppose this is main equation, A equation, समझेगा बोरीमा। and also V2 कथ नेर है गुबर, V2 नेर में बराबर I में सेम कसन फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टर R2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 is created across R1, V2 is created across R2, but make sure that V is equal to V1 plus V2, जितना यहाँ पे वोल्टेज होगा वही सेट होगा across the two ends। Okay beta, this is equation, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2। So we have found out the values of V1 and V2, okay beta। What is V now? अब देखो, अब इसका मैंने क्या करना है, I have to find out the equivalent resistance, instead of the two resistors
जो आपको मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, अब इंस्टेड ऑफ द टू रेजिस्टर्स आई एम कनेक्टिंग व्हाट, I am connecting only a single resistor, which मगर through that single resistance same amount of current flows where it was flowing in the when it was flowing in the two resistors, that equivalent that resistance becomes the equivalent resistance. अब मैं instead of the two resistors अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कॉम्बिनेशन लगाएंगे ऐसे कि यहाँ पे दिस रेजिस्टर R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या करूँगा, R सेट करूँगा, लेकिन R की वजह से उतना ही करंट फ्लो हो रहा है मेरा। सपोज मोस्ट इवन 10 एम्पियर यमन अमंग R1 एंड R2। अब R में यूज कर रहा हूं विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस A एंड B। याद है जो गोबर, यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस विद द सेल। यहाँ पे A एंड B के अराउंड, A एंड B के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ V वोल्ट्स, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है सपोज दैट इज R, एंड R की वजह से क्या हुआ, R की वजह से वही करंट फ्लो हुआ जो पहले हुआ था जब हमने दो रेजिस्टेंस को क्या किया, कंबाइन किया। दिस विल बी कॉल्ड एज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसी के अराउंड, इसी के अक्रॉस मेरा करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई फ्लो, दैट इज करंट I flows here. So what is this current I flows through this resistor having a resistance of R which is supplied by this cell providing a potential difference of V. According to Ohm's law, यहाँ पे जो V होगा V will be equal to, so here also V is going to be equal to I into R. I current flowing through a resistor having a resistance of R. So this is equation number 3rd. This is equation number 3rd. Okay बेटा, अब देखो मेरा बेटा, this is equation number 1st, this is equation number 2nd, this is equation number 3rd. अब देखो यहाँ पे V1 है, V1 का वैल्यू निकाला हमने IR1, यहाँ पे V2 है, V2 का वैल्यू हमने निकाला IR2, अब यहाँ पे V है, V का वैल्यू हमने निकाला V equal I. We are going to substitute the values of V1, V2 and V in equation number A, in equation number, so I will write like this. यहाँ पे मैं देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी ये है V is equal to V1 plus V2. This is equation number A. So substitute, we are substituting the values of, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट V1 equal to IR1, substituting the values of V1 from equation number first, V2 from equation number second, and V from equation number third in equation A, in equation A. Okay बेटा, so we are going to substitute. यहाँ पे देखो V का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू है I, so the value of V is IR. What is the value of V1? That is IR1. What is the value of V2? That is IR2. Okay बेटा, so यहाँ पे हम कॉमन करेंगे I, because I यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन, from the both sides we are taking out I R will be equal to, यहाँ पे भी I कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचा R1 plus R2, I और I ये कटा, so net R जो हमारा this R will be equal to R1 plus R2. We have proved that this R was equivalent resistance and the total resistance in a circuit is equal to the sum of an individual resistances. Are you getting me? So this was the proof, a simple proof from the series combination, from the calculation of effective resistance when we connect the two resistors or two or more than two resistors in series combination. अगर देखो अब यहाँ पे suppose we have got three resistors, that are connected. So what will be the effective resistance? What will be the equivalent resistance? अगर हमारे पास three resistors use होंगे तो what will be the R effective मतलब को R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3.
Are you getting me? If we have got 4 resistors, we have got 5 resistors, same way it's going to be processed like this, and so on. Are you getting me? So this was all about the effective equivalent resistors, equivalent resistance in series combination, and we have come to the conclusion that the effective resistance or equivalent resistances in series combination is equal to the sum of the individual resistances. Are you getting me? So we have got 2 points. In series combination, same current flows through the circuit. Number second, in the equivalent resistance, the equivalent resistance in series combination is equal to the sum of an individual resistances. Are you getting me? Suppose अब देखो, suppose इस circuit में, suppose यहाँ पे मैं circuit ड्रॉ कर रहा हूँ, circuit diagram. Suppose देखो R1 and R2 मैंने connect किए हैं, R1 and R2 मैंने connect किए हैं across the 2 ends of the conductor, having a potential difference of V volts. Are you getting me? अब देखो, suppose this R1 is 5 ampere, याद थी जो ऊपर, R2 is going to be 4 ampere. What is R? R is equal to R1 plus R2. That will be the effective resistance in a series combination. So R will be equal to 5 ampere plus 4 ampere. होगा कि नहीं? That will be equal to 9 ampere. That means ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है, ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. It is always greater than the individual resistance. So we have come to the point here in series combination. Here in series combination, the equivalent, या इसको हम इफेक्टिव भी कहते हैं, the effective resistance is always greater than the individual resistances. Are you getting me? This is also a point number 3 जो हमने डिस्कस किया है, जो हमने प्रूव किया, यहाँ पे शो किया है. ओके बेटा, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन 3 points we have mainly discussed. Number 1, same amount of current flows through the circuit. Number 2, the effective resistance or equivalent resistance जिसका हमने proof भी निकाला. Okay, that was equal to the sum of the individual resistance. And third point, we came to know that in the series combination, the effective resistance is always greater than the individual resistances. So in series combination बेटा, the effective resistance जो होती है वो always greater होती है. That means जब आपकी net resistance ज़्यादा होती है, that means series combination हम कब यूज़ करेंगे? जब आपको resistance जो होगी, जो किसी सर्किट में बढ़ानी होगी. Are you getting me? So series combination, मैं आपको यहाँ पे आपको मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूँ. Series combination is used when resistance in the circuit is to be increased, जब उसको इंक्रीज करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि नेट रेजिस्टेंस जो है होगी वो ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी. आर यू गेटिंग मी? सो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब यूज करेंगे? जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ानी होगी. जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट डिक्रीज करेगा. सो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी होगी और करंट डिक्रीज करनी है, और करंट इज टू बी डिक्रीज्ड. आर यू गेटिंग मी? उस टाइम हम कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन. So in nutshell, I'm going to write some of the points regarding the series combination that we have discussed, and we will wrap up this topic. Okay, अब देखो in series combination हमने क्या क्या पढ़ा है. In series combination, number first, current is same in every resistor. Okay, number second, वोल्टेज जो होगी. अब देखो नंबर सेकंड जो हमने यहाँ पे निकाला इन प्रूफ, द टोटल रेजिस्टेंस. ओके बेटा,
in the circuit, the total resistance in the circuit is equal to the individual resistances. Number थर्ड, टोटल रेजिस्टेंस जो होती है हमारी वो हमेशा ग्रेटर होती है हमारी. टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट is greater than, अब ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट लिखेंगे. Are you getting me? Is rather greatest one in the circuit. Are you getting me? Okay. Number 4 point, जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द रेजिस्टर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अक्रॉस द, आई एम गोइंग टू राइट द फोर्थ पॉइंट हियर. वोल्टेज अक्रॉस the resistor is directly proportional to the resistance of that resistor. Are you getting me? So what does it mean? It means कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो कैसे वैरी करेगा, जितनी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस की जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टर में, उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा. Are you getting me? So this is a point that is very much important as far as the series combination is concerned. That means the voltage across the resistor is directly proportional to the resistance of that resistor. जितनी कम resistance होगी उतना ही कम potential drop होगा. However, जितना ज़्यादा outside supply होगी वही distribute होगी among the two resistors. Are you getting me? अगर ये 5 ampere, ये 4 ampere, ये मज़ गए ज़्यादा potential drop, ये मज़ गए कम potential drop. That is called as directly proportional. Have you got this? So लेकिन जितना V होगा वही across VR1 and across R2 होगा. That means V will be equal to V1 plus V2. Suppose R1 के across V1 potential drop हुआ, R2 के across V2 potential drop हुआ. अब क्वेश्चन हमारा पॉइंट क्या है कि जितना पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट resistor. And these were the important points that we have discussed. We have discussed the series combination of resistors, and in the series combination of resistors वहाँ पे हमने लास्ट में हमने ये फाइंड आउट किया है कि रेजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने अगर किसी सर्किट में करंट को डिक्रीज कराना है और इंक्रीज करानी है उसके रेजिस्टेंस, तो हम उसको कंबाइन करेंगे किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आप याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है. ओके बेटा, इसके जो ये हम यूज़ नहीं करते हमारे डोमेस्टिक यहाँ पे जो घर में हमारी सर्किट्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है. वो हम दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक. जब हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन. सो वो उसमें हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स.